नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको बरियारपुर नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हमारी टीम यहाँ पे आम जनता की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी, वो समाप्त है और इस वक्त पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े। अब इस चुनाव को लेके ये देखना है कि आने वाले चुनाव में निर्णायक फैसला क्या होता है। हालांकि अभी हमारे साथ मौजूद है सभासद पद के उम्मीदवार प्रेमी मोहन लाल पटेल। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं और ग्राम सभा सदस्य भी रह चुके हैं, यानी 10 वर्षों से यहाँ की जनता का एक राजनीतिक पद पे रहते हुए सेवा करते आए हैं। हालांकि अभी किसी पद पे मौजूद नहीं है, लेकिन निरंतर एक समाज सेवी के तौर पे क्षेत्र में जनता के बीच रहे हैं, जिसके वजह से इस बार सभासद पद के उम्मीदवार के रूप में सामने है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। मैं प्रेमी मोहनलाल पटेल, वार्ड नंबर 13 से सभासद पद के उम्मीदवार। मैं इसके पहले सभी जनता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और मैं इसके पूर्व सन 1995 में क्षेत्र पंचायत सदस्य जब रहा तो हमारे छठ माता के घाट पे लोग लमटेन और गैस लेकर के जाया करते थे। उस समय जब मैं जीता तो सभी नगर के महिलाएं हमसे बात की कि बाबू आप जीत गए हो तो ये कुछ हमारे घाट पे औरतों के लिए कुछ करिए। तो हमने निर्णय लिया, सूरज गौड़, जितेंद्र शर्मा जी, हम लोग 3-4 आदमी मिल करके ये निर्णय लिए कि रात में जनरेटर चलवाएंगे और सभी माँ बहनों के लिए चाय, हलवा, सिंदूर, बिंदी, ये सारा व्यवस्था, अर्घा का दूध हम लोग ये मित्र मंडली के हिसाब से हम लोग करते चले आ रहे हैं। और मैं सभी नगरवासियों के महिला और पुरुष सभी लोगों से यह कहते थे कि आप लोग से कोई पैसा हम लोग को नहीं चाहिए, आप लोगों का सिर्फ आशीर्वाद और श्रेय मिले। तो हम लोग जब तक घंट में प्राण रहेगा तब तक ये कार्यक्रम हम लोग बंद नहीं करेंगे, चलता रहेगा। यानी उस समय जीत के दौरान ये तमाम कार्य किए गए। लेकिन सरकारी योजनाओं को लेकर हम बात करें तो धरातल पे कोई कार्य धरातल पर काम हुआ, जिसे मान लीजिए हमारे वहाँ नगर पंचायत बरियारपुर में जब हम क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे तो यहाँ जखू के दरवाजे से लेकर के, जखू हरजन के दरवाजे से लेकर के सोहनी पार तक ये नहर का पटरी, ये सड़क बनवाए। फिर वहाँ किताब मास्टर के दरवाजे के नीचे जो बरियारपुर सटे बरियारपुर से खजुरिया की तरफ मार्ग जा रहा है, वहाँ पुल का निर्माण कराए और उसके बाद खड़ंजा कराए, नाली कराए। अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके तो इस वक्त आप प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जो भी प्रतिनिधि आ रहे हैं जनता को बस विश्वास दिला रहे हैं कि धरातल पे काम होगा जीतने के बाद, लेकिन वो काम देखने के लिए मिल नहीं रहा है। इस समय प्रत्याशी के रूप में आप हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या किस तरह की सामने है? यहाँ का मूलभूत समस्या है जो सर, ये हमारे वहाँ जो सदस्य हैं, सभासद पद के उम्मीदवार थे, जो सुनील मदेशिया जी वार्ड नंबर 13 से और अवधेश यादव जो वार्ड नंबर 3 से, सर एक पैसे का काम नहीं हुआ है। यदि हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, आप जान भी सकते हैं, आप नगर में आ गए हैं कि जान सकते हैं कि इतना इन लोगों के हिसाब से क्या काम हुआ है। केवल धन उगाही का काम हुआ है। अभी आपको फिर वार्ड नंबर 13 की बात मैं बता दूं, राजमंगल चौहान के घर से लेकर के फुलेश्वर पटेल के मशीन तक ये नाला बना है, इन्हीं लोगों के कोष से नाला बना है। नाला में अभी तक तीन जानवरों का पैर टूट चुका है। आप यह बात जान भी सकते हैं, आप नगर में हैं। इस तरह का काम हुआ है कि लगता है कि कभी ऐसा काम ही नहीं, मतलब इस तरह का कभी नहीं हुआ था जो ये लोग काम किए हैं। तो अगर हम बात करें जो भी पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनके कार्यकाल से शायद जनता असंतुष्ट हो, लेकिन इस समय चुनाव नज़दीक है। अब जनता तय करेगी कैसे कैंडिडेट को चुन के लाया जाए। अगर जनता आप पे विश्वास जताती है फिर से और सभासद का पद देती है तो इस वार्ड के लिए प्राथमिकता क्या होगा? इस वार्ड के लिए प्राथमिकता ये होगा
कि जो जितने गरीब व्यक्ति हैं उनको आवास, उनका सुविधा, जैसे मान लीजिए सड़क नाली, ये जब हम प्रतिनिधि जीत करके जाएंगे तो ये मतलब मेरा मूल ये कार्यक्रम रहेगा कि उसका काम हम करेंगे। 1995 से आप चुनाव लड़ रहे हो, उस समय प्रतिनिधि बने थे। 10 वर्ष जनता की सेवा भी की है, लेकिन जो बीच का समय रहा, इस समय किसी भी राजनीतिक पद पे नहीं थे, कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि बीच में जैसे मतलब हम लोग राजनीति में थे, लेकिन फिर अपना मन नहीं उसमें लगाए, हम लोग चुप हो गए। लेकिन फिर अब गांव के लोग और नगर के लोग सभी लोग कहना शुरू कर दिए कि नहीं, इस बार आपको चुनाव लड़ना है, आप बैठिए मत, इस बार लड़िए, आपको हम लोग जिताएंगे। तो अब लोगों के कहने पर फिर अपना मन बना दिए कि भाई चलिए इस बार लड़ते हैं। अपील क्या है जनता से? जनता से अपील है कि आप हमको पहले मतलब मेरी बात सुनिए और मुझको चुनाव जिताइए, और उसके बाद जो भी समस्या होगा इसके लिए जैसे होगा, लड़ाई लेना हो, जो भी करना हो, मतलब आपका काम लड़ भिड़ करके मतलब आपका काम करेंगे। यही मतलब उन लोगों से अपना बात रखे हैं। चलिए, तो जैसा कि हमारी बात अभी प्रेमी मोहनलाल पटेल से हो रही थी, जिनके कार्यकाल से यहाँ की जनता भली भांति परिचित है। अब इस वक्त चुनाव नज़दीक है, अब ये जनता तय करेगी कैसे कैंडिडेट के हाथ में ये सत्ता, ये पद दिया जाए। लेकिन इनके कुछ सहयोगी हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। उसके लिए भी आपका जी, हमारा नाम सूरज गोंड है। मैं निवास स्थान नगर पंचायत बरियारपुर वार्ड नंबर 13 से। चलिए, तो अगर हम बात करें, इस समय चुनाव नज़दीक है, प्रत्याशी सभी लोग अगल बगल के ही हैं, हालांकि प्रत्याशी बहुत सारे और सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। तो आप लोगों को तय करना है कैसे कैंडिडेट को लाया जाए, कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे? जी, हम चाहेंगे कि जो हमारे लायक हो, कम से कम हमारे बात को सुने, हमारे बात को रखे, नगर पंचायत अध्यक्ष के बात पहुंचाए। हमारे वार्ड में इतना, वार्ड नंबर 13 में आवास नहीं हुआ। हर वार्ड में 3 में, 1 में, 2 में पूरा आवास हो गया, लेकिन वार्ड नंबर 13 में वो आवास होबे नहीं किया। पूर्व प्रतिनिधियों का कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व प्रतिनिधियों का कार्यकाल एकदम अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गरीबों का एक भी मदद नहीं हुआ, या घर नहीं बना, प्लस आवास नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं बना। अगर देखा जाए तो किसी का काम अच्छा नहीं रहा। अब नया प्रत्याशी हम लोग खुद ही चयनित करेंगे। यानी बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव का लहर है। बदलाव का लहर है। आपका नाम क्या होगा भैया? हमारा नाम है जितेंद्र विश्वकर्मा। एक चीज़ देखा जाए, चुनाव में जातीय समीकरण पे भी चुनाव होता है, या फिर धन बल वाले कुछ लोग होते हैं प्रत्याशियों में, जो जनता को अपने तरफ खींचना चाहते हैं। उन तमाम मुद्दों को लेके जनता से क्या कहना है, जनता के लिए क्या अपील है? जनता के लिए अपील है कि जाति प्रथा के नाम से न देखा जाए, ये देखा जाए कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा काम करने लायक है। वो बात किसी के जरूरत पड़े तो वो कह सके, उनसे जोर जबरदस्ती भी कर सके। हाँ, इस समय कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए? इस समय वैसे ही कैंडिडेट को हम लोग चुनना चाहेंगे। जनता मन बना चुकी है? जनता मन बना चुकी है कि हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिससे वो हमारा बात किसी से भी कह सके। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।